नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान पाथ, जहां हम ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री को कहानियों और एनिमेशन के साथ आसान बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम भूगोल का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद स्कूल के वो नक्शे या देशों की राजधानियां, पर यकीन मानिए कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो यही समझेंगे कि भूगोल नक्शों से बढ़कर क्या है, फिर देखेंगे कि ये हमारी दुनिया को कैसे बयां करता है और वो कौन से 3 जादुई सवाल हैं जो एक भूगोल वेत्ता पूछता है। फिर हम जानेंगे कि ये कैसे अलग अलग विज्ञानों को आपस में जोड़ता है और कैसे ये इंसान और प्रकृति की एक अनोखी कहानी सुनाता है। और हाँ, आखिर में सबसे जरूरी बात, ये सब जानना आज हमारे लिए इतना मायने क्यों रखता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम गलतफहमी को दूर करने से। ज्यादातर लोगों को तो यही लगता है ना? पर असल में ये सवाल ही गलत है। भूगोल का असली मतलब इससे कहीं ज्यादा रोमांचक है। असल में भूगोल हमें यह समझना सिखाता है कि हमारी पृथ्वी की सतह एक जैसी नहीं है। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं मीलों तक फैले मैदान, कहीं तपते रेगिस्तान हैं तो कहीं इंसानों के बनाए हुए शहर, गांव और हलचल भरे बाजार। ये इन सभी विभिन्नताओं को समझने का ही विज्ञान है। अब इस विषय को और गहराई से समझने का पहला सुराग तो पता है कहाँ है? इसके नाम में ही छिपा है। देखिए, ये शब्द जियोग्राफी सबसे पहले एक यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने इस्तेमाल किया था। अगर हम इसे तोड़ें तो बनता है जियो यानी पृथ्वी और ग्राफोस यानी वर्णन। तो सीधा सीधा मतलब हुआ पृथ्वी का वर्णन। और पृथ्वी को तो हमेशा से हम इंसानों का घर ही माना गया है। लेकिन सिर्फ किसी चीज का वर्णन कर देना तो काफी नहीं होता है ना? भूगोल को एक विज्ञान बनाने के लिए एक भूगोलवेत्ता के पास एक खास टूल किट होती है, और इस टूल किट में होते हैं 3 बहुत ही जरूरी सवाल। पहला सवाल, क्या? मतलब धरती की सतह पर क्या क्या मौजूद है, चाहे वो पहाड़ हों या शहर। दूसरा सवाल, कहाँ? ये सब चीजें दुनिया में किस किस जगह पर फैली हुई हैं। और फिर आता है तीसरा और सबसे अहम सवाल, क्यों? आखिर ये चीजें वहीं क्यों हैं, कहीं और क्यों नहीं? इनके बनने या फैलने के पीछे क्या कारण है? और जानते हैं, यही क्यों वाला सवाल है जो भूगोल को रटने वाले विषय से निकालकर एक असली विज्ञान बनाता। बिल्कुल यही क्यों है जो सिर्फ जानकारी की एक लिस्ट और दुनिया की गहरी समझ के बीच का फर्क तय करता है। कहने का मतलब ये है कि भूगोलवेत्ता सिर्फ तथ्य नहीं ढूंढते, वो उन तथ्यों के पीछे छिपे कारणों की जासूसी करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये जासूसी होती कैसे है। आइए देखते हैं कि कैसे एक भूगोलवेत्ता अलग अलग जगहों से मिले सुरागों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाता है। ये तस्वीर कितनी दिलचस्प है। इसमें भूगोल एक सेंटर पॉइंट की तरह काम करता है, जो प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों से जानकारी लेकर एक पूरी मुकम्मल तस्वीर बनाता है। ये सबको एक साथ जोड़ने वाला एक धागा है। मतलब किसी एक जगह को पूरी तरह से समझने के लिए एक भूगोलवेत्ता को मौसम विज्ञान से लेकर इतिहास तक और भूविज्ञान से लेकर समाजशास्त्र और अर्थव्यवस्था तक हर चीज के सुराग जोड़ने पड़ते हैं। उसे वहां की आबादी को भी समझना होता है, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और ये सारी कड़ियां हमें भूगोल के सबसे बड़े ड्रामे तक ले आती हैं, और वो ड्रामा है इंसान और प्रकृति के बीच का रिश्ता। जरा ये खूबसूरत संवाद सुनिए। आपने मिट्टी बनाई, मैंने प्याला बना लिया। आपने रात बनाई, मैंने दिया जला लिया। आपने बंजर जमीन बनाई और मैंने वहां फूल और बगीचे खिला दिए। ये पंक्तियां कितनी खूबसूरती से बताती हैं कि इंसान कैसे कुदरत से मिली चीजों को बदलता है और कुछ नया रचता है। यहाँ देखिए, प्रकृति एक तरह से एक स्टेज तैयार करती है। वो हमें मिट्टी देती है, रात देती है या बंजर जमीन देती है, और इंसान उस स्टेज पर एक कलाकार की तरह अपना नाटक खेलता है। वो अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मिट्टी से कप, रात में रोशनी के लिए दीपक और बंजर जमीन पर खूबसूरत बाग बना देता है ना? ये कमाल की साझेदारी। तो दुनिया को इस खोजी नजरिए से देखना आज के समय में इतना जरूरी क्यों हो गया है? क्योंकि इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। हमने अपनी तरक्की के लिए कुदरती संसाधनों का इतना ज्यादा इस्तेमाल किया है कि आज पूरी दुनिया में पर्यावरण का संतुलन बुरी तरह बिगड़ गया है। और यहीं पर भूगोल एक हीरो की तरह सामने आता है।
ये हमें कुदरती संसाधनों को सही तरीके से मैनेज करना सिखाता है, प्रदूषण और पर्यावरण के नुकसान जैसी बड़ी समस्याओं की जड़ तक पहुंचने में मदद करता है और सबसे ज़रूरी, एक बेहतर और सस्टेनेबल भविष्य की योजना बनाने की राह दिखाता है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि हमारे भविष्य को बचाने की चाबी है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है, जिस दुनिया में, जिस शहर में, जिस गांव में हम रहते हैं, वहाँ का भूगोल क्या कहानी कहता है? हर जगह प्रकृति और इंसान की एक अनूठी कहानी छिपी है, बस उसे खोजने और समझने की देर है। हर एग्जाम के लिए जरूरी कॉन्सेप्ट, कहानियों के साथ बिल्कुल आसान तरीके से। आप देख रहे हैं ज्ञान पाठ।